हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का हमारा ये पार्ट नंबर 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पार्ट 1 में हमने 1-2 कर दिया, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। अदरवाइज उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या क्या दे रखा है। ए बराबर बोल रहा है दिया है 5, एन दिया डी दिया कितना, डी दिया है आपका 3, ए एन दिया है 50, एन निकालना है और आपको एस एन निकालना है। हम क्या करेंगे, ए एन के सूत्र से एन निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए एन का मान 50 दिया है, ए का मान दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको दे भेजिए, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू, ये अपॉन में हो जाएगा। याद रखिए ध्यान से, 45/3 बराबर एन माइनस 1, 15 तिया 45, 15 बराबर क्या गया, एन माइनस 1 आया, 15 प्लस 1 बराबर एन, 16 बराबर एन, एन का मान कितना आ गया, 16 आ गया। ओके, ये एन का मान 16 आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे एस एन निकालना है। तो देखिए एस एन की दो सूत्र होते, लेकिन हम एस एन वाला ये ए एन वाला सूत्र यूज करेंगे, जिसमें ए एन होगा एस एन के सूत्र में। तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। क्योंकि हम देखो यहाँ पर इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे ए एन दे रखा है, तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन का मान कितना, 16/2, ए का मान दिया है 5, ए एन का मान दिया है 50, काटेंगे यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 गुणे 50 5 55, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 440। तो एस एन का मान कितना गया, 440। तो मुझे एन कितना मिला था, 16 मिला था, और एस एन कितना मिला था मुझे, 440। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, नोट करिए। हो गया, चलिए अब देखते हैं। इन सब सवाल को बड़ा सिंपल तरीके से आप किया करिए, ठीक है ना, मजा आता है बहुत ज़्यादा करने में। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है, डी और एस 13 का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बराबर दिया कितना, ए बराबर दिया है 7, ए 13 का मान दिया है 35 और डी का मान हमको निकालना है, और एस 13 का मान भी हमको क्या करना है, निकाल देना है। आई बात समझ। यहाँ देखिए हम ए 13 को यूज करेंगे। ए 13 बराबर 35 दिया, ए 13 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 12 डी, एक कम हो जाता है 13 से। 35 दिया, ए का मान मुझे पता है 7 रखिए यहाँ पर, 12 डी बराबर 35, उधर रहेगा माइनस करेंगे, 12 डी बराबर 35 माइनस 7। तो यहाँ से 12 डी बराबर 35 में से 7 गया, 28 बचेगा, और डी यहाँ से कितना आ जाएगा, 28/12, 4 7 28 और 4 3 12। डी का मान कितना आ गया, 7/3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना, अब मुझे निकालना है एस 13 का मान। तो एक बात ध्यान दीजिए, बताइए मुझे एस एन का सूत्र क्या होता है, एन के फॉर्म में, ए एन के फॉर्म में, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन होता है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हमको एस 13 को मान निकालें, एन की वैल्यू 13 दे रखा है, तो 13 बराबर 13/2 रख देंगे। यहाँ पर ए का मान दिया है 7, ए 13, यस 13 बराबर 13/2, 7, ए 13 का मान 35 दिया है, हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यस 13 बराबर क्या हो जाएगा, यस 13 बराबर जोड़िए 13/2 गुणे 35 और 7 42, काटिए 21 दूना 42, 13 गुणे 21, 13 कम 13 हासिल बचा 1, 13 दूनी 26 1 27, 273 आ गया। किसका मान, ए 13 का। यानी कि हमको किसको क्या मिल गया, हमको मिल गया ए बराबर क्या निकालना था, डी बराबर मुझे मिलेगा कितना, 7/3, और ए 13 बराबर क्या मिल गया हमको,
273। हमको यही चीज़ निकालना था। एक बार मल्टीप्लाई चेक करो, 13 कम 13 हासिल बचा 1, 13 26 है। ठीक है, हो गया, हो गया ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लेते रहिए फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर दे देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि A12 बराबर 37, D बराबर 3 दिया है, A और S 12 का मान निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है? पहले बात, A12 बराबर दिया कितना? 37 और D दिया है कितना? 3। क्या क्या निकालना हमको? हमको A निकालना है और S 12 निकाल देना है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे? A12 का सूत्र यूज करेंगे। तो A12 बराबर क्या दिया है? 37 और A12 का सूत्र A प्लस 11D बराबर 37 होता है। A का मान मुझे नहीं, D के वैल्यू दे रखा, चलो D की वैल्यू रखो यहाँ से। 11 गुणे 3 बराबर 37, A प्लस 33 बराबर 37, A बराबर क्या हो जाएगा? 37 माइनस 33। तो यहाँ से अगर बात करूँ, A बराबर हो जाएगा 37 में 33 का बचेगा कितना? 4। ये 4 आ गया। अब यहाँ से देखें, मुझे क्या निकालना है? इस 12 निकालना है। तो ESN का सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में A प्लस EN होता है। हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, SN n का मान कितना? मुझे 12 का n बराबर 12 दे रखा है। 12/2 A का मान दिया है 37 नहीं 4 आया है, A का मान सॉरी 4 आया है। अब प्लस में A 12, 6 दूनी 12, 6 आया, ब्रैकेट में 4 प्लस A 12 के वैल्यू 37 दिया है। अब 6 गुणे 37 4 41, 6 कम 6 24, कितना आ गया? 246 आ गया। यानी कि क्या आ गया? A बराबर कितना आ गया मेरा? 4 और S 12 कितना आ गया? 246। राइट आंसर 24। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। हो गया। फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए फटाफट। गुड। आप सबसे पहले क्या करिए, इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, जहां दिक्कत सारा बीच बीच में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि A3 और 15 दिया, S 10 बराबर 125 दे रखा है, D और A 10 का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है मेरे को यहाँ पे। यहाँ दिया है A3 बराबर दिया है कितना? 15 और S 10 दिया है कितना? 125। ठीक, अब क्या करना मुझे यहाँ से? D और A 10 का मुझे क्या कहना है? वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है ना? सबसे पहले मुझे D की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा? 15। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई इशू? कोई इशू नहीं। अगला देखिए, यस 10 बराबर दिया 125। अब यस 10 का फार्मूला मतलब n बराबर 10 दे रखा है, तो यानी कि यस n बराबर सूत्र क्या होता है? n/2। तो यानी n क्या? 10, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n कितना है हमारा? 10, n-1 इंटू डी मुझे निकालना है। चलो बराबर 125। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 पंचे 10, 5 2a प्लस 10 में से गया 9, 9d बराबर 125 चलेगा बट्टे में। 2a बराबर 2a प्लस 9d बराबर 125/5, 25 × 125। 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को मुझे हल करके मुझे a और d की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर मुझे a को चलो काटना है, तो यहाँ पर a का गुणांक 2, यहाँ पर 1 गुणांक 1 है, मुझे दोनों बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर होगा? हम समीकरण 1 को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर करते हैं, a प्लस 2d बराबर 15 है, इसको करेंगे 2 से गुणा, तो 2a प्लस 4d
15 दूनी 30, समीकरण नंबर इसको बना दिया 3। अब यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 बराबर हो गया ए, ठीक है। अब क्या करें, दोनों को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, चिन्ह बदलना तभी तो कटेगा भाई। देखिए समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर 2a प्लस 9d बराबर 25, 2a प्लस 4d बराबर 30। साइन बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, खत्म। कितना बच गया यहाँ से, यहाँ से कितना बचा, प्लस माइनस यानी 5d बराबर प्लस माइनस यानी माइनस का 5 बच जाएगा। 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा, और d बराबर कितना जाएगा, -5/5 1 आ जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। मुझे क्या निकालना था, मुझे d निकालना था, d निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करके मुझे a का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब d देखिए समीकरण 1 कहाँ गया, ये रहा, इसमें d का मान रखिए, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15 दे रखा है, तो a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 2, a बराबर क्या हो जाएगा 17। तो मुझे a का मान क्या मिल गया, मुझे a का मान मिल गया 17। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पर a10 निकालना है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से a10 निकाल लेते हैं भाई। a10 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d होता है, होते नहीं होते। अब यहाँ से देखिए a का मान कितना निकल के आया मेरा, a का मान 17 निकल के आया 9, और d का मान कितना निकल के आया, d का मान कहाँ गया भाई, हाँ -1 निकल के आ गया। 17 माइनस 9 कितना आ गया 8, तो a10 कितना आ गया 8। मतलब मुझे जो निकालना था, a का मान 17 आ गया और a10 का मान कितना आ गया 8। ये हो गया मेरा आंसर। फटाफट इसको नोट करिए, हो गया, इसको नोट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको जहां दिक्कत आए आप कमेंट्स में हमसे डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। गर्मी तो है नहीं ज़्यादा, बट पसीना नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 फटाफट। a बराबर 5, s 9 बराबर दिया है 75, a और a 9 का मान मुझे निकालना है। तो क्या क्या दिया है, दे रखा है d बराबर दिया कितना, d दिया है 5, s 9 दिया कितना 75। क्या क्या निकालना है मेरे को, मुझे हमको a निकालना है और हमको क्या निकालना है, a9 निकालना है। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको यूज करेंगे, हमको a और a9 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, यस 9 बराबर कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ, दिया नहीं दिया। अब यस 9 का सूत्र क्या होता है, यस 9 का सूत्र यही होता है भाई, यस 9 बराबर क्या होगा, ये n दिया है यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर 75 हो जाएगा। ये चला जाएगा उधर, बटे इधर आ जाएगा, तो 2a प्लस 9 में से गया 8 और डी का मान 5, 75 गुणे 2/9 हो जाएगा। 2a 8 पंचे 40 बराबर 3 त्रिके 9, अब 25 तिहाई 75। ध्यान से देखिए, ऊपर क्या बच गया 25 गुणे 2/3 बच गया। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 2 कॉमन, तो क्या बचेगा इधर a प्लस 20 बराबर 25 गुणे 2/3, 2 से 2 गायब हुआ, तो a प्लस 20 बराबर 25/3 आ गया। आया कि नहीं है। अब इसको इधर भेजते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25/3 माइनस का 20, इसे हम 1 करके हर बराबर कर लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 20 × 60, 3 × 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा -35/3। क्या सही है, 35, 40 20 60 से, ठीक है। a का मान कितना आ गया -35/3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, अब मुझे निकालना है a9। तो ध्यान से देखिए a9 का सूत्र क्या होता है भाई, a9 बराबर यही होता है a प्लस और 9 से कम 8, 8d हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना निकल के अभी, हाँ -35/3। एक बार कैलकुलेशन चेक करो सही है कि नहीं है, ठीक है 75 सही है 25,
और मैं 2 कॉमन लिया, इससे 60। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बेस्ट है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8, डी का मान कितना दिया है 5, -35/3, 8 पंच 40, इसके जब एक कर लेंगे, -35 और 40 से 120, अब बटे में 3 घटा देंगे, कितना जाएगा 85 बटा में क्या जाएगा 3, 20 में से 5, 10 में से 5 क्या बचा 5, 11 से 3 50 बटे, यानी कि A9 का वैल्यू क्या आ गया 85 बटा 3 आ गया। यानी कि हमको जो क्या निकालना था, हमको निकालना था A बराबर निकालना था, A का मान कितना है मेरा -35 बटा 3 आ गया, और A9 का मान कितना आ गया 85 बटा 3 आ गया। इस प्रकार हमने A और A9 का वैल्यू फाइंड कर लिया। फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम तेरे बिन अब दाची हार लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यान से। A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90 दिया है, N और AN की वैल्यू याद करनी है। तो ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, 6 में दे रखा है A बराबर 2 दिया हुआ है, D बराबर 8 दिया है, क्यों, और SN बराबर 90 दिया है। क्या क्या निकालना है अपन को, N का मान निकालना है और मुझे AN निकालना है। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से यूज करो ना यार। ये देखो यहाँ पर SN दिया है कितना 90 दे रखा है, ठीक। SN का सूत्र क्या होता है, पहले हम N निकाल लेंगे। SN का सूत्र क्या होता है भाई, N/2 होगा, ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए N का मुझे तो मान निकालना है, निकालना भाई बिल्कुल निकालना है। यहाँ देखिए 2A का मान दिया है 2 और N-1 और D का मान दे रखा है 8, 90। N/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 8 बराबर में 90। N/2 4 और सॉरी प्लस माइनस यहाँ लिख देंगे प्लस, देखिए यहाँ पे 8 N आ जाएगा, प्लस माइनस 8 में से 4 क्या बचेगा 4, चिन्ह बड़ा 8 है तो इसका लगे माइनस का 90। 2 कॉमन ले लेंगे, N/2 2 तो 4N - 2 बराबर 90, 2 2 गायब हुआ, 4N - 2 बराबर 90 हुआ। और 4N से अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4N² - 2N बराबर 90 हो जाएगा। तो कॉमन लीजिए फिर से, 2N² - N बराबर 90, 2 एक कम 45 दूनी कितना होता है 90 होता है। ये 2N² - N बराबर 45 है, इसको तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2N² - N - 45 बराबर 0 हो गया। अब एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब हम करेंगे द्विघात सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सब गुणनखंड करें तो मुझे N का मान मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 45 दूनी 90, गुणा करने पर 90 घटाने पर 1 लाना है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2N² - 10 - 9N - 45 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। 2N² - 10N माइनस प्लस 9N 45 बराबर 0 हो गया। अब जोड़ा बना लेंगे, तो 2 का बना लेते हैं, जोड़ा 2N² - 10N और प्लस में 9N - 45 बराबर 0 हो गया। यहाँ से 2N कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर, N - 5 बच जाएगा, प्लस में यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा N - 5 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से N - 5 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2N + 9 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, N - 5 को कर देंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से N का मान क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसको करेंगे तो 2N + 9 बराबर 0 होता है, 2N बराबर -9, N बराबर -9/2 हो गया। AN का मान आया। अब मुझे क्या निकालना, ध्यान से यहाँ पे N की कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, इनकम स्लो चल रहा है। अब ध्यान से देखिए
यहाँ से n का पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से हम n क्या ले लेंगे, यहाँ से हमारे n क्या मिल जाएगा, मुझे n से 5 मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा लेते हैं। अब एक बात करूँ यहाँ पे, मुझे क्या निकालना, मुझे an निकालना है यार। तो an का सूत्र क्या होता है, तो an बराबर तो यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू के d होता है। a का मान 2 दे रखा है, प्लस n का मान 5 आया, और d का मान कितना आ गया, 8 दिया हुआ ऑलरेडी, दिया नहीं दिया। अब यहाँ से 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 गुणे 8, 2 प्लस 8 चौक 32 और 2 34, तो an का मान कितना आ गया 34, यानी कि n मेरा आ गया कितना 5 आ गया, और an कितना आ गया 34 आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट। ओके, नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, हो गया ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते रहिए, बिना नोट्स के मजा नहीं आने वाला भाई साहब। हम तुमसे जुदा हूं के दाचियार के मर ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी तरफ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 दिया, मुझे sn बराबर 210 दिया है, n और d का मान निकालना है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिए। यहाँ से a बराबर क्या दे रहा है अपन को, a दिया है कितना 8 दिया है, an दिया कितना, an दिया है आपको कितना 62, और sn दे रखा है क्या, हाँ sn दिया है कितना अपन को, sn दे रखा है माइनस का 210 दिया है। क्या क्या निकालना है, n का मान निकालना, और क्या निकालना भाई, और क्या निकालना है, और मुझे d का मान निकालना है। ठीक, चलिए बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिए। यहाँ से इसको यूज़ करो तो देखो यहाँ पे sn बराबर क्या दिया 210, sn सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पर 210। मुझे n का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। a का मान मुझे पता है 8, an का मान मुझे पता है 62 बराबर 210, n/2 गुणे 62 और 8 70 बराबर 210। कितना हो जाएगा यहाँ से 35 दूना 70, n गुणे 35 बराबर 210, n बराबर 210 बटा में 35, ठीक है ना। 6 बार में कट जाएगा, 35 दूनी 70, हाँ ठीक है। n का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब मुझे क्या निकालना भाई, d निकालना। चलो an वाला सूत्र पर दो फटाफट। an का सूत्र क्या होता है, यहाँ से लगा दो ना, क्या दिक्कत है। an बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और an का मान कितना दिया है यहाँ पर 62 दिया है। ठीक, a की वैल्यू कितना दे रखा है 8 दिया है, n का मान कितना दिया है 6 माइनस 1, d मुझे निकालना है। 62 माइनस 8 कर देंगे इधर, 6 में से 1 गया 5 d हो जाएगा, 62 में से 8 कितना बचेगा 54 बराबर 5 d, हुआ ही नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 62, ठीक है, 54/5 बराबर d का मान कितना गया 54/5 आ गया। ठीक, और अगर मैं पूछूं यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकालना था, n का मान आया था 6 और d का मान कितना आ गया 54/5। ठीक, एक बार चेक कर देगा आंसर, ठीक है 62 54। चलिए बस आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे का सवाल लेके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।